राज्यसभा में हमारे साथी सांसद रहे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुशील गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिवचरण गोयल जी, निगम पार्षद पुनीत राय जी, निगम पार्षद राकेश जोशी जी, निगम पार्षद अलका ढींगरा जी, मनीष ढींगरा जी और आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतनी अच्छी सभा का आयोजन सबने मेहनत करके किया है। हमारे स्वर्गीय कुलदीप चांदा जी के सुपुत्र रिंकू जी, साथियों और दोस्तों, अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि दिल्ली का छोला भटूरा बहुत मशहूर है। अरे भाई, अब पार्टी चोखा मशहूर हो गई है दिल्ली में, हैं? मिलता है कि नहीं? खाने को मिलता है यहां। मैं आप सबके बीच में कई बार आ चुका हूं, लेकिन आज जब आपके बीच में आया हूं तो दुखी मन से आया हूं, पीड़ा के साथ आया हूं। ये बताने के लिए आया हूं कि संसद के अंदर जब मैंने मुद्दा उठाया कि यूपी के लोगों का नाम क्यों काट रहे हो, बिहार के लोगों का नाम क्यों काट रहे हो, पूर्वांचल के लोगों का नाम क्यों काट रहे हो, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा ये तो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, घुसपैठिया है। मैंने संसद के अंदर कहा हमारे पूर्वांचल यूपी बिहार के भाइयों को तुम रोहिंग्या कहते हो, बांग्लादेशी कहते हो, घुसपैठिया कहते हो, अपमानित करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपमानित करने की? तुम्हारी जमानत चुनाव में जब्त करा के तुमको हम अपनी हैसियत बताने का काम करें। तैयार है सब लोग? हाथ उठा के बताइए, जिन्होंने आपको गाली दिया उनको वोट से जवाब दोगे ना? दोगे कि नहीं दोगे? बताओ। अभी क्या हुआ? ऋतुराज झा है हमारे बिहार से, पूर्वांचल के विधायक, उनको एक टीवी चैनल पे ऐसी गंदी गाली दी बीजेपी के प्रवक्ता ने, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दी। आज यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग गालियां देने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, गाली का जवाब 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से देना और बीजेपी की जमानत जब्त करा के यहां से उनको भेजने का काम करना। गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, गाली का जवाब, अपमान का जवाब, पूर्वांचलियों के अपमान का जवाब, ये काम आपको करना है। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो पूर्वांचल के लोगों को गाली देते हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को मात्र 5 टिकट दिया, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को 12 टिकट दिल्ली के चुनाव में दिया है। 12 टिकट। दिल्ली के अंदर प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय पूर्वांचल से, दिल्ली के अंदर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय पूर्वांचल से, मुझे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने 2 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। पूर्वांचल के लोगों के लिए कच्ची कॉलोनियों के अंदर जहां हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई रहते हैं, उनके विकास के लिए काम किया। 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई। दिल्ली के अंदर 10,000 नई सड़कें, 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का काम किया। दिल्ली के अंदर हमने 38 नए फ्लाईओवर बनाने का काम किया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए काम किया।
23,000 स्कूल के नए कमरे बनाने का काम किया, 10,000 अस्पतालों में नए बेड बनाने का काम किया, 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाकर आपके इलाके में आपको फ्री इलाज पहुंचाने का काम किया। जो पूर्वांचल के साथ रहेगा हम उनके साथ रहेंगे। छठी मैया का घाट बनाने के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। इसी दिल्ली के अंदर लाठियां खानी पड़ती थी। हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों के पास पैसे नहीं होते थे घर जाने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 1800 छठ घाट बनवाए हैं अलग अलग जगहों पे, और छठी मैया की पूजा धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ हम लोग करते हैं, धूमधाम से। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब 5 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना। बिजली फ्री देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, पानी फ्री देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करने का काम किया। आज घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने, गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने, 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया? रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। रजिस्ट्रेशन करा लिया ना? जिस घर में 5 महिलाएं हैं वहां पे 10,500 रुपए हर महीने आपके खाते में आएगा। संजीवनी स्कीम दिल्ली के अंदर लागू होगी। 60 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पहले कई बार ऐसा देखने को मिला कि बच्चे भी मां बाप को बूढ़ा होने पे छोड़ देते, इलाज नहीं कराते। अभी हरीश खुराना जी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी का साथ जब वो जीवित थे नहीं दिया। अभी बताया आपको विधायक जी। तो इसलिए उनका ध्यान रखने के लिए अरविंद केजरीवाल संजीवनी स्कीम लेके आए हैं, और उस संजीवनी स्कीम में कहा गया है 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग के इलाज का पूरा इंतजाम, चाहे 1 लाख रुपए का हो या 20 लाख रुपए का हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी। हमने घोषणा किया है पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने उनके खाते में जाएगी। हमने घोषणा किया है जो दलित समाज के छात्र हैं उनके विदेशों में पढ़ाई का पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। और एक बात से किराएदार बहुत परेशान रहते थे, मैं चाहता हूं शिवचरण गोयल जी इसका भी प्रचार कर देना। बहुत सारे किराएदार गए, बोले लाखों लोगों को फ्री बिजली का फायदा होता है, फ्री पानी का फायदा होता है, हम लोगों को फायदा नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दिया है कि किराएदारों का भी बिजली फ्री और पानी फ्री का पूरा फायदा आपको मिलेगा। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है भाई बताओ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? जोर से बोलिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के बताइए। तो जब सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी, करे बोलने दो उसको, बोलने दो। जब सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो अपना वोट बेकार करने से कोई फायदा है क्या? फायदा है क्या? वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? जब केजरीवाल की सरकार बन रही है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, झाड़ू वालों की सरकार बन रही है, तो फिर आपको भी इस यज्ञ में शामिल हो जाना चाहिए। इस यज्ञ में पीछे मत रहना। शिवचरण गोयल जी को जैसे 2 बार आपने जिताया,
तीसरी बार भी प्रचंड भारी मतों से इनको जिताने का काम करना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए। अब मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोती नगर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पर जो भूत सवार हो गया तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देख लेगा कि नहीं है? यूपी बिहार में जगह भूत सवार हो जाला, 4 लोग उसकी टंगली पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझवा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू सारा भूत उतार देता है। कई भाजपाइयन के दिमाग में जो भूत सवार है तो 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना है। हमसे एक भाजपाई मिला, बहुत नाराज हो गया। उसने कहा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हमारे ऊपर भूत सवार है। मैंने कहा मैं बताता हूं क्यों कह दिया। जब हम बड़े हुए हमारे माँ बाप ने कहा बेटा भगवान से डरना, प्रभु से डरना, ईश्वर से डरना, इस सृष्टि की रचना प्रभु श्री राम ने की है। ये धरती, ये अंबर, ये आसमान, ये आम इंसान, ये प्रभु श्री राम ने बनाया है। हम समझते थे, हम मानते हैं भगवान श्री राम हमको लेके आए हैं। भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार हो गया। वो कह रहे हैं कि वो भगवान राम को लेके आए। बताओ भूत सवार है कि नहीं? बताओ भूत सवार है कि नहीं? क्या इंसान भगवान को ला सकता है? क्या ला सकता है? क्या? अरे राम हमको लाए हैं कि हम राम को लाए हैं? राम हमको लाए हैं। भगवान राम नाराज हो गए। उन्होंने कहा तुमने हमारा अपमान किया है भाजपाइयों, तुमने गाना बनाया, प्रभु श्री राम को तुम लेके आए हो। भगवान श्री राम नाराज हो गए। उन्होंने अयोध्या में भाजपाइयों की नैया डुबो दी। डुबो दी नहीं डुबो दी? बताओ। आगे बढ़े, हमारे जिले में पुष्पवनपुर सुल्तानपुर में नैया डुबो दी। और आगे बढ़े, प्रतापगढ़ में नैया डुबो दी। और आगे बढ़े, कौशाम्बी में नैया डुबो दी। और आगे बढ़े, प्रयागराज में नैया डुबो दी। और आगे बढ़े, चित्रकूट में नैया डुबो दी। और आगे बढ़े, सीतापुर रामपुर में नैया डुबो दी। जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे सब जगह पे नैया भाजपाइयों की डुबो दी। अब दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है, दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है। एक बार आपने 67 सीट दिया, एक बार आपने 62 सीट दिया। इस बार भाजपाइयों का खाता नहीं खुलना चाहिए। हर जगह इनकी जमानत जब्त करा के इनको वापस भेजो। और इसलिए कहने आया हूं, जिस केजरीवाल ने आपके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया, जिस केजरीवाल ने फ्री बिजली का इंतजाम किया, फ्री पानी का इंतजाम किया, फ्री बस की यात्रा का इंतजाम किया, जिस केजरीवाल ने आपके दवा का इंतजाम किया, उस केजरीवाल को जेल में रख के इंसुलिन दवा रोकने का काम किया। उस व्यक्ति को मारने की कोशिश बीजेपी वालों ने की। आपके बेटे, आपके लाल को जान से मारने की कोशिश जिन्होंने की, उनको वोट की ताकत से आपको जवाब देना है। उनकी जमानतें जब्त। अब भाजपाइयन के बारे में हमने उनका नाम बदल दिया। क्या नाम रखा है? बड़का झूठा पार्टी। क्या नाम है बीजेपी का? क्या नाम है बीजेपी का? क्या नाम है बीजेपी का? बड़का झूठा पार्टी। क्या बोला था मोदी जी ने? नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? पटना में नौकरी मांगने गए नौजवान, मार लाठी जेल में बंद कर दिया।
प्रयागराज में नौकरी मांगने गए, मार लाठी जेल में बंद कर दिया। लखनऊ में नौकरी मांगने गए, मार लाठी जेल में बंद कर दिया। जंतर मंतर दिल्ली में नौकरी मांगने आए, यहाँ मार लाठी जेल में बंद कर दिया। जहाँ नौकरी मांगने जा रहे नौजवान, वहाँ जेल में डाल दिया जा रहा है। नौजवान पहुंचे मोदी जी के पास, बोले मोदी जी नौकरी दे दो। बोले बेटा पकौड़ा तल लो, वही नौकरी पकौड़ा तल लो। बोले नौकरी चाहिए, बोले 4 साल के अग्निवीर बन जाओ, 17 साल में सेना में भर्ती हो जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटवा रिटायर हो जाएगा। शिवचरण गोयल जी से पूछा जाएगा आप क्या करते हो? बोले विधायक है, कितनी तनख्वाह मिलती है? बोले 50,000। अब बोले लड़का, बोले रिटायर हो गया। लड़का रिटायर है, बाप नौकरी कर रहा है, बाप नौकरी कर रहा है। ये अग्निवीर योजना। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी आपकी लीला अपरंपार है। 75 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हमारे घर का लड़का 4 साल में रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का लड़का 4 साल की नौकरी करेगा, 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करेगा, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। अगर अग्निवीर बनाना है तो पहले बीजेपी के नेताओं को पहले सीमा पर खड़ा करो, उनको अग्निवीर बनाओ तो हमारे बच्चे जाएंगे। फिर क्या बोले, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बैलगाड़ी से लाएंगे। ये पूछे से कह रहे ट्रैक्टर भुला गया, ट्रैक्टर से भी बोला, ट्रैक्टर से लाद के लाएंगे। इतना रुपया लाएंगे, इतना रुपया लाएंगे, इतना रुपया लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए आपके खाते में, 15 पैसे नहीं आए। लालू जी सबसे ज्यादा नाराज है, कह रहे थे 7 गो बेटा बेटी हमरा और हम और रावड़ी मिला के सबसे ज्यादा पैसा हमारा आना था, आज तक 1 रुपया नहीं आया। 15 लाख से बेवकूफ बना दिया, 15 लाख के नाम पे। महंगाई कम करने के नाम पे बेवकूफ बना दिया। 200 रुपए किलो प्याज बिकी, 250 रुपए किलो टमाटर बिका, 600 रुपए किलो लहसुन बिका, 1200 का सिलेंडर बिका, 100 रुपए पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए पार डीजल बिका। सब कुछ महंगा हो गया। जब लोग गए कहने लगे निर्मला सीतारमण जी आंख से आंसू आ रहा है, प्याज महंगी हो गई है, तो सीतारमण जी ने कहा हम तो प्याज खाएंगे नहीं। बोला था नहीं बोला था? बताओ। तब इनके भूत उतारे गए हो कि नहीं? बताओ। सब जने तैयार हो? तैयार हो ना? जितना हमार माता बहन है सब जने तैयार हो? भूत उतारे के हो? 5 तारीख के झाड़ू मार मार के इनका भूत उतार दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।